हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसमें भाई एक्सरसाइज 9.4 में हम पहला सवाल आपको बताने जा रहे हैं। भाई लिखा हुआ है कि प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है हमको। देखो, पहले सवाल में श्रेणी कौन सी मालूम है हमको? 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5। भाई पहले क्या करना है, सबसे पहले ना आपको श्रेणी को बहुत गौर से देखना है, क्योंकि हमें यहाँ सबसे पहले ना nवां पद निकालना होता है कि भाई जो श्रेणी है इसका nवां पद क्या होगा। अब देखो, जब बहुत गौर करोगे तो भाई आपको ना nवां पद के पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पर ना दो श्रेणियां हैं, पहली है 1 2 3 4, अगला 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ऐसे भाई आखिरी पद कौन सा होगा? जो हमारा आखिरी पद होगा वो n होगा, जो कि स्टार्टिंग 1 से है, तो n हो गया, गुणा लगा दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो भाई श्रेणी तो ये भी वैसे ही है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो है वो 2 से हुई है। अगर n का मान 1 है तो भाई 2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, n+1। ठीक है, इस प्रकार से ना आप nवां पद ढूंढने वाले हो। आप चेक कैसे करोगे कि ये एकदम सही लिखा है या भाई गलत हो गया है? आप पहले n का मान 1 रख के देखो, यहाँ 1 आ जाएगा, गुणे यहाँ 2 आ जाएगा। n का मान 2 रख के देखो, 2 आ जाएगा, गुणे यहाँ 3 आ जाएगा। n का मान 3 रख कर देखो, यहाँ 3 आ जाएगा और गुणे 4 आ जाएगा। तो भाई जो ये संख्या है उससे ये वाली संख्या एक ज्यादा है ना, तो हमने यहाँ n लिखा और ये वाली संख्या एक बढ़ाकर लिख दी। अब आप इसे थोड़ा सा हल कर लो, तो भाई यहाँ आ जाएगा n² और प्लस n। तो ये है हमारा इस श्रेणी का nवां पद। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है योगफल। Sn की बात हो रही है। अब जैसे ही योगफल आता है तुरंत आप सिग्मा लगा लीजिए। कहां से कहां तक जाना है? k बराबर 1 से लेकर n तक जाना है, और हमें योगफल काहे का निकालना है? निकालना है ak का। अब ak का मान क्या है? क्योंकि भाई an का मान है n² प्लस n, इसे ना हमें k में बनाकर लिखना है। देखो कैसे हम लिखने वाले हैं। देखो, दो पद हैं तो आप क्या करो भाई, दो सिग्मा यहाँ पर लगा लो। ये n² है तो यहाँ आप लिख दोगे k², और ये वाला लिख दोगे k, यहाँ प्लस लगा लो। अब करना क्या है, k बराबर 1 से n, सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है। तो इस प्रकार से ना आपको हर सवाल में यही लिखना है। ठीक है, तो पहले तो आप श्रेणी को बहुत गौर से देखोगे, उसका nवां पद ढूंढोगे। जैसे ही nवां पद मिल जाएगा उसे इस प्रकार से हल करके लिख लोगे, और फिर निकालोगे n पदों का योगफल, और इस प्रकार से ना जो संख्या n में थी उसे आप k में बना लोगे। अब लिखा है k² और वैल्यू क्या है, k बराबर 1 से n तक। अब इन दोनों के ही सूत्र आपको भाई पढ़ाए गए हैं। देखो, k² वाला क्या फार्मूला था, 1/6 n+1, और भाई यहाँ हो जाएगा 2n+1। और सिग्मा k वाला क्या हो जाएगा, हाफ n+1। अब देख लो दोनों में ना आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, तो यहां पर लिख रहे हैं। पहली बात तो 1/6 कॉमन मिल जाएगा, दूसरी बात n+1 आपको ना कॉमन मिल जाएगा। तो भाई देख लो बचेगा क्या, यहां पर आपने ये वाला ना पूरा कॉमन निकाल लिया है, तो यहां बचेगा 2n+1। अब देखो यहां पर क्या बचेगा, देखो 1/2 को अगर आप 1/6 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा साफ साफ। भाई 1/6 से अगर आप 1/2 में भाग करोगे ना तो 3 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इस संख्या को 3 से गुणा करोगे तो वहां आ जाएगा 1/2। अब इसे केवल आपको ना सरल करना है, बस समझो आपका सवाल हो गया। n+1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2n+4। अब जैसे ही आपने देखा यहाँ 2n+4 लिखा है तो आप समझ गए कि भाई यहाँ पर ना दो कॉमन मिल जाएगा, और ये दो हमने बाहर निकाल दिए, n+1 और यहाँ आ जाएगा n+2। यहाँ आप कैंसिल करोगे तो भाई वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1/3 n+1 n+2। और भाई आपका आंसर आ गया। तो देखो मेन चीज है आपको यहाँ nवां पद ढूंढना है। जैसे ही आपको nवां पद मिलता है
तो भाई ये वाली जो प्रक्रिया है के में लिखने वाली और जो सूत्र वाली है, ये आपको भाई हर सवाल में करनी है।